हेलो, वेलकम बैक टू हॉरर स्टोरीज। यार आज की स्टोरी थोड़ी छोटी है लेकिन काफी दिन डराने वाली है। स्टोरी शुरू करते हैं। लाइट्स ऑफ कर दो, हेडफोन लगा लो। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन मेरा दोस्त अचानक काम पर नहीं आया। उसकी वजह से मुझे डबल शिफ्ट में ड्यूटी करनी पड़ी थी। मैं रात 12:30 बजे फ्री हुआ। मैं साइकिल पर ही आया जाया करता था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। मैं घर वापस जा रहा था। चांद मुकम्मल नजर आ रहा था। चांद की रोशनी में हर चीज साफ और शफाफ नजर आ रही थी। जब मैं जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तभी मैंने दरख्त के नीचे एक बच्चे को देखा जो कि डरा और सहमा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वो मुझे अपनी तरफ बुलाने लगा। मैंने उसके पास जाकर साइकिल रोकी। मैंने कहा, बेटा तुम इतनी रात को इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा कि मुझे मेरे गाँव छोड़ दोगे, मैं रास्ता भूल गया हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ नए आए हैं। मैंने उसे साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया और गांव की तरफ चल दिया। साइकिल पर बैठे वो बच्चा कुछ भी बोल नहीं रहा था तो मैंने पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम कुछ अजीब सा बताया और चुप हो गया। नाम बताते वक्त उसकी आवाज किसी जवान मर्द की तरह भारी सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर घर जाने की जल्दी में साइकिल की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारना बहुत मुश्किल लगने लग गए। ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल पर 2 नहीं 4 आदमी बैठे। अचानक से इतना वजन बढ़ गया था तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं चौंक गया। वो बच्चा तो साइकिल पर था ही नहीं। सोचकर ही मुझे डर लगने लग गया था कि वो रास्ते में किसी गड्ढे में न गिर गया हो। इस वीरान जंगल में उसे कुछ हो ही न गया हो। ऐसा कुछ हुआ तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए मैं साइकिल वापस लिए चल दिया। हर जगह देखा लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। फिर वापस आते हुए मैंने एक दरख्त के नीचे देखा कि कोई बच्चा घुटनों में सर छुपा कर बैठा हुआ है। मैंने उससे दूर से आवाज दी लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया। फिर मैं साइकिल छोड़कर उसके नजदीक चला गया। जब मैं उसके पास चला गया तो मुझे अचानक सुकून जमाने वाली ठंड महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई इशारा कर रहा हो कि यहाँ से भाग जाओ। उसके कपड़ों को देखकर मैंने उससे पहचान लिया था कि ये वही बच्चा है, लेकिन फिर भी मैंने उससे सवाल किया कि तुम साइकिल से क्यों उतर गए? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। मेरे इतना कहने के बावजूद उसमें जरा बराबर भी हरकत महसूस ना हुई। वो बस अपना सर घुटनों में डाले बैठा हुआ था। अब मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये मर ही ना गया हो। उसे उठाने के लिए मैं उसके पास गया। जैसे जैसे मैं उसके पास गया मुझे सड़े हुए मांस की स्मेल आ रही थी, जैसे कि लाश वहाँ काफी दिनों से सड़ रही है। फिर भी मैंने अपना सांस रोककर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त जो मुझे महसूस हुआ उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। मैं उसकी तरफ डरी हुई निगाहों से देख रहा था तभी मुझे उसमें हलचल महसूस हुई। उसके बाद जो बला मेरे सामने खड़ी थी उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया क्योंकि उस बच्चे का सर उसके कंधों की बजाय उसके हाथों में था। वो अपना सर अपने हाथों में लिए खड़ा था। उसके बाद मैं वहां से भाग निकला। फिर वो भूत भी अपना कटा हुआ सर हाथों में लिए मेरा पीछा करने लगा। मैं फौरन साइकिल पे बैठा और पूरी जान लगाकर पैडल मारने लगा। भूत भी नजदीक आ रहा था लेकिन वो रात मानो शैतान की रात थी, इसलिए ऐन मौका पर ही मेरी साइकिल की चैन उतर गई। अब बस डर के मारे मेरी तो हालत खराब होगी। मैंने साइकिल को वहीं छोड़ा और अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ तेजी से भागने लगा। जैसे ही मैंने गांव के अंदर कदम रखा, एक नजर पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतानी बला ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया था। वो भयानक जिन जंगल में कहीं खो गया क्योंकि गांव में दाखिल होते ही एक बहुत बड़ा दरबार है और इस भयानक जिन में इतनी हिम्मत ना थी कि वो वहाँ कदम भी रख सके। उस दिन के बाद मैं आज तक कभी उस जंगल से नहीं गुजरा। मैं आज भी फैक्ट्री जाता हूँ। अगर कभी मुझे डबल शिफ्ट करना पड़ भी जाए तो मैं अपने बॉस से सॉरी कर लेता हूँ और जल्दी घर आ जाता हूँ। अगर तुम में से किसी के साथ ऐसा कुछ वाकया हुआ है तो मुझे इस पर मेल कर दो। अगर तुम में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे इस पर मेल कर दो। हो सकता है मेरी नेक्स्ट स्टोरी तुम्हारी हो। हमारी मुलाकात होती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।